हेलो दोस्तों, वेलकम टू योर चैनल टेंशन फ्री सिलेक्शंस। और आज हम लोग करंट अफेयर्स का नेक्स्ट पार्ट पढ़ते हैं। ठीक है, थोड़ी सी आवाज में दिक्कत है क्योंकि तबीयत सही नहीं थी, तो इसलिए हो सकता है थोड़ी आवाज में आपको थोड़ी सी दिक्कत समझ में आए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, 16 नवंबर 2020 को नीतीश कुमार ने कौन सी बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है तीसरी बार, पांचवी बार, या फिर सातवीं बार, या फिर आठवीं बार। तो इसका राइट आंसर है कि नीतीश कुमार जी ने सातवीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे हिंदी साहित्य मंडल के नवलेखन तेज पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? फर्स्ट ऑप्शन है सुमित सूदन, सेकंड है सुहा शर्मा, सी है वी मुरलीधरन, या फिर डी है विकास खन्ना। तो इसका राइट आंसर है सुमित सूदन। इनका जो काव्य संग्रह था किसके लिए मिला है? इनके काव्य संग्रह का नाम है, इनका एक काव्य संग्रह था, उस काव्य संग्रह का नाम है संगम। ठीक है, तो कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है कि किस काव्य संग्रह के लिए इनको नवलेखन तेज पुरस्कार मिला। ठीक है, तो आंसर है सुमित सूदन के काव्य संग्रह संगम के लिए। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पे, में नहीं है, कहाँ पे स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण किया है? ठीक है, तो इसका आंसर है गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र या उड़ीसा। तो इसका राइट आंसर है राजस्थान में। ठीक है, और ये किसके लिए, यानी स्टैचू ऑफ पीस, इसके पहले वाला अगर आपने देखा होगा तो उसमें मैंने आपको बताया था कि एक ये जैन भिक्षु थे, या कह सकते हैं मॉन्ग थे। ठीक है, जैन मॉन्ग थे, उनका नाम था आचार्य श्री विजय वल्लभ सुरीश्वराय, है ना। तो ये उनका नाम है, आपको याद रखना है, आचार्य श्री विजय वल्लभ सुरीश्वराय। ठीक है, ये उनका नाम है, ये आपको याद रखना है। राजस्थान में अनावरण हुआ है, और इसमें जो इम्पोर्टेंट एक चीज है वो ये है कि स्टैचू ऑफ पीस। ठीक है, स्टैचू ऑफ पीस के बारे में पूछा जा सकता है, स्टैचू ऑफ यूनिटी के बारे में पूछा जा सकता है। तो स्टैचू ऑफ पीस किससे रिलेट करता है? आचार्य श्री विजय वल्लभ से, जो कि एक जैन मॉन्ग थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में कलई गनर करुणानिधि नाश्ता योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तेलंगाना, कर्नाटक, पुदुचेरी, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है पुदुचेरी। अब ये है क्या चीज? देखिए, ये जो हमारे स्कूल के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, जो स्कूल के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए फ्री ब्रेकफास्ट की, ठीक है, फ्री ब्रेकफास्ट की योजना स्टार्ट की गई है। तो इसी को कलई गनर करुणानिधि नाश्ता योजना कहेंगे। किसके लिए है? स्कूल स्टूडेंट्स के लिए। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य में स्थित लोनार झील को रामसर झील का दर्जा दिया गया है? ठीक, थोड़ा सा मिस लिख गया है। तो आंसर होगा गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, या फिर महाराष्ट्र। तो इसका जो राइट आंसर है वो है महाराष्ट्र। तो बात कर लेते हैं सबसे पहले कि लोनार झील। ठीक है, तो लोनार झील जो आपकी महाराष्ट्र में है। ठीक है, महाराष्ट्र में कहाँ पे? एक जगह है वहां पे बुलथाड़ा। ठीक है, ये वहां का एक जिला है, बुलथाड़ा जिला है वहां पर। और दूसरी बात ये क्या है? ये खारे पानी की झील है। ठीक है, ये खारे पानी की झील है। ठीक, और इसके बारे में जो तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि जो इसका निर्माण हुआ था, इसका जो निर्माण हुआ था वो उल्का पिंड के पृथ्वी से टकराने पे हुआ था। ठीक है, पृथ्वी से टकराने के कारण हुआ था। ठीक, तो इसके बारे में बस यही जो आपकी तीन चीजें इंपॉर्टेंट है कि ये खारे पानी की झील है, निर्माण इस वजह से हुआ था, और ये बुलथाड़ा जिला महाराष्ट्र में उपस्थित है। ठीक है, स्थित है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा कि हाल ही में किस देश के सादत रहमान ने अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार जीता? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, या फिर मालदीव। तो इसका राइट आंसर है
बांग्लादेश ने, ठीक है। अब बांग्लादेश ने क्यों, क्योंकि बांग्लादेश ने साइबर टीम्स विकसित करने के लिए उन्होंने क्या किया था कि साइबर टीम्स को विकसित करना है, ठीक है। साइबर टीम्स को विकसित करने के लिए साइबर बुलिशिंग को रोकने के लिए, ठीक है, रोकने के लिए। और दूसरी बात क्या था यहाँ पे, साइबर बुलिशिंग को रोकने के लिए। ये दो रीजन थे कि इसकी वजह से इनको मिला है, बांग्लादेश के जो ये व्यक्ति हैं सादत रहमान को मिला है, रोकने के लिए मिला है। सबसे पहले बात समझ लेते हैं इसके लिए कुछ और इम्पोर्टेंट चीजें कि टोटल इसमें 142 आवेदक थे, ठीक है, और 42 कंट्री के, ठीक है। 142 आवेदक थे, 142 कंट्री थे। ये पुरस्कार दिया गया है नीदरलैंड में, ठीक है, और इसको दिया किसने था, मलाला यूसुफजई ने, ठीक, मलाला यूसुफजई, ठीक। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इसके बारे में जो मैंने आपको यहाँ पे बता दिए। इससे ज्यादा इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा, हाल ही में 15वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया, नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, एस जयशंकर सिंह या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है एस जयशंकर ने भारत का प्रतिनिधित्व किया। अब बात करते हैं ये जो एशिया शिखर सम्मेलन थे इसके अध्यक्ष के बारे में समझ लेते हैं। ये जो इसके अध्यक्ष थे वो थे वियतनाम के प्रधानमंत्री, ठीक है, वियतनाम के प्रधानमंत्री थे। और उनका जो नाम है वो नाम क्या है उनका, गुयेन जुआन फुक, ठीक है, गुयेन जुआन फुक, ये उनका नाम है। और ये वर्चुअल समिट थी, ठीक है, और इसमें टोटल 18 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, महिला बिग बैश लीग WBBL में 100 छक्के लगाने वाली पहली महिला खिलाड़ी कौन बन गई है, सोफी डिवाइन, एस्लेक गार्डनर, एलिसा हीली या फिर मिथाली राज। तो इसका राइट आंसर है सोफी डिवाइन, जो कि किस देश से रिलेट करती हैं, आपकी न्यूजीलैंड से, ठीक है। और इसके बारे में और ज्यादा क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में तूफान वामको, ठीक है, यानी कि टाइफून वामको ने सबसे ज्यादा किस देश को प्रभावित किया, जापान, फिलीपींस, रूस या फिर अमेरिका। तो इसका राइट आंसर है फिलीपींस ने, ठीक है। लगभग एक अंदाजा है कि अप्रॉक्स 11 करोड़ जो उनके 11 करोड़ जो घर थे वो प्रभावित हुए थे, ठीक, ये रहा इसका आंसर। फिर नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य के कडप्पा जिले में जल संरक्षण में शीर्ष स्थान हासिल किया है, तेलंगाना, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश या फिर गुजरात। तो इसका राइट आंसर है आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश का कौन सा जिला है, कडप्पा, ठीक है, इसको मिला है। और ये हो गया पहले नंबर पे। और अगर नंबर सेकंड की बात करें तो नंबर सेकंड पे आपका क्या है, तेलंगाना, ठीक है, ये आपका सेकंड नंबर पे। फर्स्ट नंबर पे कडप्पा यानी आंध्र प्रदेश और नंबर सेकंड पे क्या है, तेलंगाना है, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में भारत का पहला चंदन संग्रहालय कहाँ खोला गया है, हैदराबाद, चेन्नई, मैसूर या फिर इंदौर। तो इसका राइट आंसर है आपका मैसूर। तो मैसूर में कहां पर खोला गया है देख लेते हैं, कर्नाटक। मैसूर पहली बात है कहां पे, यह समझ लीजिए कि कर्नाटक में आता है आपका मैसूर, ठीक है, जहां पे खोला गया है। वहां पे क्या है, एक अशोकपुरम स्थित, ठीक है, वहां का एरिया है अशोकपुरम स्थित अरण भवन है, ठीक है। अरण भवन चंदन उत्पादकों के लिए प्रदान की जाने वाली तकनीकी सहायता, मतलब वहां पे अरण भवन में जो इसको ओपन किया गया है वहां पे मिलेगा क्या क्या, चंदन उत्पादकों के लिए प्रदान की जाने वाली तकनीकी सहायता, एक बात। दूसरी बात, पौधों की उपलब्धता, विपणन और कीट नियंत्रण, ठीक है, ये सारी चीजों वहां पे होंगी। इसलिए वहां पर पहला क्या खोला गया, चंदन संग्रहालय खोला गया। अशोकपुरम स्थित ये क्या है आपका, वहां पे अरण भवन है, ठीक है।
अब वहाँ पे लिख लीजिए तकनीकी होगी वहाँ पे, ठीक है। और दूसरी बात आपकी जो पौधे की उपलब्धता होगी, ठीक है, मैं छोटे छोटे पॉइंट्स लिखा देता हूँ। और तीसरे नंबर पे क्या होगा, कीट नियंत्रण, ठीक। तो ये सारी चीजों की वहां पे देखभाल होगी और सारी चीजों के बारे में जानकारी आपको मिलेगी, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में मैक्सिको के किस शहर को यूनेस्को द्वारा वर्ष 2022 के लिए वर्ल्ड बुक कैपिटल के रूप में नामित किया गया है, ठीक। तो आंसर है पुबला, फिर है ग्वाडलजारा, फिर है मॉन्टेरे, फिर है कंकुन। तो इसका राइट आंसर है ग्वाडलजारा। अब ये है कहाँ पे, ये भाई पड़ता है मैक्सिको में, ठीक है। तो कभी कभी हो सकता है इसका नाम ना आके सीधे सीधे मैक्सिको दे दे। अब इसको सबसे पहले जो वर्ल्ड बुक कैपिटल है ये बताता कौन है, ठीक है। तो ये बताता है डायरेक्टर जनरल ऑफ यूनेस्को, ठीक है। और किसके रिकमेंडेशन पे, तो रिकमेंडेशन ऑफ द वर्ल्ड बुक कैपिटल एडवाइजरी कमेटी, ठीक है। तो इसको सबसे पहले डायरेक्टर जनरल ऑफ यानी कि डायरेक्टर जनरल ऑफ यूनेस्को इसको बारे में बताता है, और रिकमेंडेशन ऑफ कमेटी है ना, रिकमेंडेशन ऑफ कमेटी कह सकते हैं, ठीक है। और कौन सी कमेटी इसको बोलती है, वही जो ऊपर नाम दिया गया है कि बुक कैपिटल एडवाइजरी कमेटी, ठीक है। तो वर्ल्ड बुक कैपिटल एडवाइजरी कमेटी, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रतिवर्ष विश्व निमोनिया दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका आंसर है 10 नवंबर, 12 नवंबर, 11 नवंबर या फिर 9 नवंबर। तो इसका राइट आंसर है 12 नवंबर को प्रतिवर्ष विश्व निमोनिया दिवस मनाया जाता है, ठीक है। और पहली बार जो इम्पोर्टेंट है इसमें, तो पहली बार 2009 में मनाया गया, ठीक है। बस ये इम्पोर्टेंट है, इसके लिए मनाया गया। फिर है नेक्स्ट, किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा खिलौना संग्रहालय बनाया जाएगा, ये तो सबको पता ही है। आंसर है गुजरात, राजस्थान, झारखंड, हरियाणा। तो इसका राइट आंसर है गुजरात। गुजरात में आपको पता है कि टॉय म्यूजियम बनेगी जिसकी कीमत लगभग 1500 करोड़ रुपए होगी, और जिसमें 11 लाख जो हमारे टॉयज होंगे वो डिस्प्ले के लिए रखे जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका, हाल ही में जारी अंतरराज्यीय प्रवासी नीति सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है, राजस्थान, केरल, आंध्र प्रदेश या फिर झारखंड। तो इसका राइट आंसर है केरल, प्रवासी श्रमिकों को एकीकृत करने में सबसे शीर्ष पे है, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं पूरे वर्ल्ड की बात करते हैं, तो जो भारत का औसत इम्पेक्स स्कोर है, इम्पेक्स का मतलब ये अंतरराज्यीय प्रवासी नीति सूचकांक में, वो 100 में से कितना है, 37 है, ठीक है। तो यहाँ पे तो ये केरल हो गया नंबर फर्स्ट पे, और इतना लिख लीजिए कि भारत का औसत इम्पेक्स स्कोर 100 में से 37 है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो हाल ही में ITTF महिला विश्व कप खिताब किसने जीता है, सुनिंगसा, चेन मेंग, नाओमी ओसाका या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है आपका चेन मेंग, ठीक है। तो यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन और बनते हैं, उसको समझ लेते हैं। सबसे पहले क्या चीजें हैं, सबसे पहले ITTF का फुल फॉर्म क्या होता है। ITTF का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन, ठीक है। इसको लिख लेते हैं, इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन, ठीक है। और अगर पूछा जाता है कि भाई ये कहाँ पे हुआ था, यानी कि वेन्यू के बारे में पूछा जाता है, तो ये कहाँ हुआ था, चाइना में हुआ था, ठीक है। चाइना में एक शहर है आपका बिहाई, वहां पे हुआ था, ओके। तो इतना ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें, बाकी तो कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। विनर कौन है, चेन मेंग है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाल ही में जारी किए गए बॉडी मास इंडेक्स BMI में कौन सा देश टॉप पर रहा है, नीदरलैंड, चाइना, डेनमार्क या फिर बेलारूस। तो इसका राइट आंसर है नीदरलैंड, ठीक है। तो नीदरलैंड टॉप पे रहा है। अब बात करते हैं कि इसमें टोटल कितनी कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। जो उसका और इम्पोर्टेंट है उसको समझ लेते हैं। तो टोटल 200 कंट्रीज ने इसमें पार्टिसिपेट किया था।
ये आपके बॉडी मास इंडेक्स में जिसका उन्होंने पूरा निकाला है। और बात करते हैं इंडिया की, तो इस सर्वे में इंडिया की कौन सी पोजीशन है, तो इंडिया की पोजीशन है 196, ठीक है। और नंबर 1 पे कौन सा आपका आता है, नीदरलैंड आता है। ओके, चलिए नेक्स्ट है आपका, हाल ही में भारत सरकार ने केसर उत्पादन को किस उत्तर पूर्व क्षेत्र तक बढ़ाया है, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश या फिर आंध्र प्रदेश। तो इसका राइट आंसर है सिक्किम, ठीक। तो सिक्किम का जो दक्षिणी भाग है यांग, वहां तक इन्होंने, भारत सरकार ने केसर के उत्पादन को बढ़ाया हुआ है, ठीक है। पहले क्या होता था, ये सिर्फ और सिर्फ कश्मीर में ही केसर का उत्पादन होता था, ठीक है। और आप ये भी याद रखिए, इसके कुछ पॉइंट्स हैं कि जो कश्मीरी केसर है, ठीक, कश्मीरी केसर को जीआई टैग मिला हुआ है, एक चीज, ठीक है। और जीआई टैग किसको मिलता है, जो बिल्कुल अपने आप में क्या हो, बिल्कुल अनोखा हो, या उससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता पूरे विश्व में, तो उसको क्या मिलता है, जीआई टैग मिलता है। ऐसे ही आपको याद होगा कि सिक्किम की जो मिर्ची है उसको जीआई टैग मिला है, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरी की, जो केसर की खेती होती है वो विशेष प्रकार की मिट्टी में होती है, ठीक है, मतलब ऑर्डिनरी मिट्टी पे नहीं होती है। तो जो केसर की खेती होती है वो करेवा मिट्टी में की जाती है, याद रखिएगा, करेवा मिट्टी में की जाती है, ठीक है। और आपको याद होगा कि केसर का कोई दूसरा नाम है, तो हाँ, केसर का दूसरा नाम है, संस्कृत साहित्य में केसर को बहुलम कहा गया है, ठीक है। तो संस्कृत में इसको क्या कहा गया है, बहुलम, ठीक। कभी कभी हो सकता है जीएस में क्वेश्चन पूछ ले, बस इतना आपको याद रखना है। केसर से रिलेटेड 3-4 चीजें हैं जो आपको याद रखना है, स्पेशली ये है कि जीआई टैग कहाँ ही केसर को मिला हुआ है, दूसरा कि किस प्रकार की मिट्टी में केसर खेती की जाती है, और संस्कृत में बहुलम है, और सिक्किम में कहाँ तक, उसका सिक्किम का दक्षिणी भाग है यांग, वहां तक इसको किया गया है, ठीक है। दक्षिणी भाग है सिक्किम का यांग, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में टोक्यो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में एकमात्र भारतीय प्रविष्टि कौन सी है, ठीक। तो पहला है आपका पोमगल वंदल, फिर है नटखट, फिर है कारखानी साचीवारी, या फिर इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका कारखानी साचीवारी। ये क्या है, ये एक मराठी मूवी है, ठीक है। इसकी जो कहानी है वो एक मराठी मूवी की है, और ये जो टोटल है, बस दो ही चीज इंपॉर्टेंट है इसमें कि ये एक मराठी मूवी है, ठीक है। मराठी मूवी के साथ साथ ये जो पूना का जो आखिरी संयुक्त परिवार था, कारखानीस, ये उनकी कहानी है, ठीक है। जो बिल्कुल पुणे का आखिरी संयुक्त परिवार था, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, काकनीस, ठीक है। तो उसी के ऊपर ये पूरी मूवी क्या है, बेस्ड है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में टेनिस में 1000 मैच जीतने वाले चौथे टेनिस खिलाड़ी कौन बन गए हैं, नोवाक जोकोविच, सॉरी राफेल नडाल, एंडी मरे, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है राफेल नडाल, और ये चौथे नंबर के बने हैं। तो इसके पहले 3 और कौन कौन से थे, इसके पहले थे एक जिम्मी कोनोर्स, ठीक है। तीनों के मैं नाम लिख देता हूं, उसको आप याद कर लीजिएगा, जिम्मी कोनोर्स। नंबर सेकंड पे रोजर फेडरर, ठीक है। और नंबर 3 पे है आपके इवान लेंडर। ये लोग पहले 1000 मैच जीत चुके हैं, और चौथे नंबर पे हमारे कौन से हो गए, राफेल नडाल हो गए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में किस राजनीतिक दल ने सबसे ज्यादा सीटें हासिल की, आरजेडी, बीजेपी, जेडीयू, या फिर एलपीजी, ठीक है। तो सबसे ज्यादा सीटें हासिल करी वो किसने हासिल करी, बीजेपी ने। अगर देखें हम लोग, तो बीजेपी ने टोटल 74 सीट्स जीती हैं, जेडीयू ने 43 सीट्स जीती हैं, और राजद ने 75। तो सबसे ज्यादा सीटें किसने जीती हैं, आरजेडी ने जीती हैं, ठीक है, राजद है ना। बीजेपी 74 है, ठीक है, ठीक। कंप्लीट आरजेडी क्या है, इसका राइट आंसर आरजेडी होगा। 75 सीट है, बीजेपी 74 है, और जेडीयू 43 है, ठीक। चलिए नेक्स्ट है आपका, बिहार चुनाव में
राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए की कुल कितनी सीटें मिली हैं, ठीक है। तो यानी कि एनडीए का मतलब क्या हो गया आपका, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, है ना। एनडीए का फुल फॉर्म क्या हो गया, नेशनल डेमोक्रेटिक डेमोक्रेटिक अलायंस, ये हो गया इसका फुल फॉर्म। यानी कि बीजेपी के साथ और जितनी भी छोटी मोटी जो हमारी और पार्टीज थी वो सब मिलके क्या बनती है, पूरा दल बनता है, तो उसको बोलते हैं एनडीए, ठीक है। टोटल 125 सीट ये लोग जीते थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका, सुप्रीम कोर्ट ने पराली जलाने से रोकने के लिए किसकी अध्यक्षता में आयोग का गठन किया है। जस्टिस दीपक चौधरी, जस्टिस जे चलमेश्वर, जस्टिस रंजन गोगोई या जस्टिस मदन बी लोकुर। तो इसका राइट आंसर है जस्टिस मदन बी लोकुर। अब पराली कहाँ कहाँ के लिए है, तो देखिए ये 2 ही 3 जगह के लिए बेसिकली मेन है। एक तो हो गया आपका पंजाब, ठीक है, हरियाणा, यूपी और आप दिल्ली कह सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे पराली क्या होता है, जो किसान ज्यादा होता है क्योंकि यहाँ पे खेती ज्यादा है, तो वहाँ पे किसान क्या होता है, पराली जलाता है, इससे वायु पोल्यूशन बहुत होता है, ठीक है। उसके रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक मीटिंग का क्या किया, एक कह सकते हैं आयोग का गठन किया, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका, हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा विहारा नामक एक वेबिनार का आयोजन किया गया है। पर्यटन मंत्रालय, कृषि मंत्रालय, आयुष मंत्रालय या फिर जल मंत्रालय। तो इसका राइट आंसर है पर्यटन मंत्रालय। पर्यटन मंत्रालय ने एक वेबिनार विहारा की स्टार्ट की थी, जिसमें भारत के जितने भी पर्यटन स्थल हैं उन जगह पर आप लोग घूम सकते हैं, ठीक है, देख सकते हैं, वेबिनार के थ्रू सारी चीजों के दर्शन कर सकते हैं, देख सकते हैं उसकी सुंदरताओं को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि लैंसेट मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार भारत में जीवन प्रत्याशा बढ़कर कितने साल की हो गई है। 68.8 साल, 70.8 साल, 66.8 साल या फिर 64.8 साल। तो इसका राइट आंसर है 70.8 साल। और ये क्योंकि पूरे भारत की है इसलिए 70.8 साल है, लेकिन अगर हम शहर टू शहर की बात करेंगे तो हर शहर का जो जीवन प्रत्याशा होता है वो अलग अलग होता है। ये हम पूरे इंडिया की बात कर रहे हैं, जो पहले कम थी अब जो क्या हो गई है, बढ़ गई है, ठीक है। कई जगह की और ज्यादा है, क्योंकि ये एक एवरेज की बात करी गई है इसलिए 17.8 जो ईयर है ये इंडिया की है। कई जगह पे इससे कम है और कई जगह पर इससे ज्यादा है, ठीक है। तो अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो आप प्लीज लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस सेशन का फायदा उठा पाए। और तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।